रात का समय था। सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक युवा विवेक तेज कदमों से चलते हुए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या से भाग रहा था। दिल में डर, आंखों में चिंता और दिमाग में अनगिनत सवाल। उसे लगता था कि जीवन उसके खिलाफ खड़ा है। हर दिशा बंद, हर सपना अधूरा, हर प्रयास बेकार। वह एक चौराहे पर रुक गया। बारिश उसकी आंखों में पड़ रही थी, पर असली बारिश उसके दिल में हो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, आखिर मैं गलत क्या कर रहा हूं? अचानक पीछे से एक आवाज आई, गलत तुम करते नहीं, गलत तुम सोचते हो। विवेक पलटा। एक वृद्ध संत खड़े थे, शांत चेहरा, स्थिर आंखें और भारी तेज। वह बोले, पुत्र, जीवन तुम्हें हर वो चीज देना चाहता है जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाए, लेकिन तुम जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहते हो। विवेक बोला, मैं खुश रहना चाहता हूं। संत मुस्कुराए। यही तो समस्या है, तुम खुशी को बाहर ढूंढते हो, लोगों में, पैसों में, सफलता में, परिस्थितियों में। लेकिन गीता कहती है, खुशी भीतर है, शांति भीतर है और दुख भी भीतर। विवेक की कहानी। विवेक एक मेहनती युवक था। सपने बड़े थे, पर जिम्मेदारियां उससे भी बड़ी। घर की स्थिति ठीक नहीं, बीमारी में पिता का इलाज और ऑफिस में लगातार टेंशन। कुछ महीनों में सब बिखर गया। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए और भीतर का आत्मविश्वास मरने लगा। एक रात वह टूट चुका था। उसे लगा, अब खत्म, अब कोई रास्ता नहीं बचा। संत बोले, जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, जीवन तुम्हें जगाता है। कठिन समय कोई सजा नहीं, एक बदलाव का संकेत है। विवेक की आंखों में आश्चर्य था। संत ने कहा, गीता के पहले अध्याय में अर्जुन भी टूट गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन डर से भरा था और वह युद्ध छोड़ना चाहता था। लेकिन भगवान कृष्ण ने उससे कहा, उठो अर्जुन, परिस्थिति से नहीं, अपने भीतर की शक्ति से लड़ो। विवेक ने धीरे से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? और दुख भी भीतर ही बनता है। संत बोले, पहला उपदेश, स्वयं की पहचान करो। तुम खुद को शरीर मानते हो, इसीलिए हर चोट गहरी लगती है। पर गीता कहती है, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, अजर, अमर, अनंत। जब तुम समझ जाओ कि तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तब तुम निर्भय हो जाओगे। विवेक गहरी सांस लेकर बोला, मैं मजबूर क्यों महसूस करता हूं? संत बोले, क्योंकि तुम अपनी शक्तियों को भूल चुके हो। मनुष्य के भीतर ब्रह्मांड से भी बड़ा बल है, पर वह डर के चलते सो जाता है। गीता उसे जगाती है। दूसरा उपदेश, कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। संत ने कहा, जैसे किसान बीज डालकर आसमान नहीं देखता, वैसे ही कर्म करो, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दो। तुम परिणाम के पीछे भागते हो, इसलिए मन अशांत रहता है। जब कर्म करने लगोगे, मन शांत हो जाएगा। विवेक बोला, पर मैं असफलता से डरता हूं। संत हंसे, असफलता से कोई चीज नहीं, असफलता बस प्रयास का प्रशिक्षण है। तीसरा उपदेश, डर को साथी नहीं, दुश्मन मानो। डर वो दीवार है जो तुम्हें उस व्यक्ति बनने से रोकती है जो तुम बन सकते हो। अर्जुन का डर उसके भीतर था और भगवान ने उसका मन बदला, तभी युद्ध बदला। परिस्थिति से मत लड़ो, अपने डर से लड़ो। रात गहरी हो चुकी थी और विवेक संत के साथ चलता गया। हर कदम पर उसके भीतर नया प्रकाश उतर रहा था। संत बोले, पुत्र, चौथा उपदेश, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। तुम अपनी ऊर्जा चिंता में खर्च करते हो, पर गीता कहती है, जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। सूरज उगने लगा, नया दिन था। विवेक का नया जीवन शुरू हो रहा था। संत ने अंतिम उपदेश दिया। पांचवा उपदेश, भरोसा रखो, तुम अकेले नहीं हो। जिस क्षण तुम सही मार्ग पर कदम रखते हो, ईश्वर तुम्हारी सहायता करने लगते हैं। वे तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, तुम्हारे रास्ते खोलते हैं और सही अवसर तुम्हारी ओर आने लगते हैं। तुम्हें बस एक कदम बढ़ाना है। विवेक की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार दर्द के नहीं, बल्कि जागरण के। संत ने जाते जाते कहा, कर्म करते जा। विवेक ने नई शुरुआत की। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरा, काम मिला, मान सम्मान मिला और सबसे बड़ी बात, उसे शांति मिली, क्योंकि अब वह गीता के मार्ग पर चल रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह गीता ज्ञान की कहानी पसंद आई हो और आपके जीवन में कुछ नया सीखने का अनुभव हुआ हो,
तो कृपया हमारी यात्रा का हिस्सा बने। लाइक करें, कमेंट में अपनी सीख साझा करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गीता सोल ओ और हार्ट शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि ये दिव्य ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। हम गीता सोल पर हर दिन आपके लिए लाते हैं जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और जीवन में शांति, ज्ञान और सफलता अनुभव कीजिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।